स्वर्ग और पृथ्वी से संबंधित विचार परमेश्वर के निवास स्थान और हमारे निवास स्थान के बारे में है। मैं अपने निवास स्थान से भलीभांति परिचित हूँ। हम यहाँ रहते हैं। यहाँ पेड़, नदियाँ और पहाड़ हैं। पर परमेश्वर के निवास स्थान से जुड़ी हुई मेरी समझ थोड़ी धुंधली है। हमें बाइबल से इस विषय में चित्र प्राप्त होते हैं जिनकी सहायता से हम परमेश्वर के निवास स्थान को समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे तो यह हमारी समझ से परे है। ये दोनों बहुत भिन्न प्रकार के निवास स्थान हैं। हाँ, इन दोनों का स्वरूप तो भिन्न है, पर यहाँ जो रोचक बात है वह यह है कि बाइबल में दोनों स्थान हमेशा अलग नहीं थे। तो स्वर्ग और पृथ्वी को ऐसे दायरों के रूप में समझिए जो एक दूसरे के साथ मिलजुल सकते हैं। अब हम बहुत बार मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात करते हैं, पर हम स्वर्ग और पृथ्वी के एक दूसरे के साथ मिल जाने की बात बहुत कम करते हैं। और यह चकित करने वाली बात है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के मिलाप की कहानी ही बाइबल का प्रमुख विषय है। कैसे वे किसी समय पूर्ण रूप से एक थे और फिर उन्हें अलग होना पड़ा, और कैसे एक बार फिर परमेश्वर उन्हें एक कर रहा है। तो आइए प्रारंभ में चलते हैं, जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं। हाँ, बाइबल में अदन की वाटिका का वर्णन कुछ ऐसे ही किया गया है। यह ऐसा स्थान है जहाँ परमेश्वर और मनुष्य एक साथ संपूर्णता से रहते थे और उनके बीच कोई अलगाव नहीं था। फिर मनुष्य परमेश्वर के साथ एक फलते फूलते और सुंदर संसार का निर्माण करने के लिए सहभागी होता है। पर मनुष्य होने के नाते हम चीजों को अलग तरह से करना चाहते थे। हम परमेश्वर को बाहर रखकर अपने दम पर एक संसार बनाना चाहते थे। हाँ, तो इस प्रकार से अब दो स्थान तैयार हो गए। बाइबल असल में इन दोनों स्थानों में स्पष्ट भिन्नता दिखाने के लिए अनेक शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करती है। आपने कहा था कि ये दोनों स्थान एक दूसरे से मिल भी सकती हैं, तो जरा ठीक से समझाइए कि यह कैसे संभव है। यहाँ पर अब हमें मंदिरों की बात शुरू करनी होगी, क्योंकि बाइबल के संसार में आप मंदिर में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, और यहीं पर स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। बाइबल में दो प्रकार के मंदिरों का वर्णन है। एक मंदिर तो पवित्र तंबू है जिसे मूसा ने बनवाया था। दूसरा वह विशाल भवन था जिसका निर्माण सुलेमान ने किया था। इन मंदिरों को फलदायी पेड़ों, फूलों और स्वर्गदूतों के चित्रों से और अनेक प्रकार के सोने और बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था। इसकी बनावट ऐसी थी कि आपको महसूस हो कि आप फिर से वाटिका में लौट रहे हैं। मंदिर के बीचों बीच एक स्थान था जिसे अति पवित्र स्थान कहते थे, जो परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्र बिंदु था। अब हम जाकर फिर से परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। पर इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि मंदिर भी समस्या उत्पन्न करता है। परमेश्वर का निवास स्थान उसकी उपस्थिति और भलाई, न्याय और सुंदरता से भरपूर है, पर मनुष्य का निवास स्थान पाप और अन्याय और उससे उत्पन्न होने वाली कुरूपता से भरा हुआ है। तो जब दोनों निवास स्थानों के बीच इतनी भिन्नता और विरोध है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिल सकते हैं? इसका समाधान पशु बलि द्वारा निकाला गया। यह तो विचित्र बात है। पशु बलि का इससे क्या लेना देना है? यह धारणा यह है कि जब ये पशु हमारे बदले में मारे जाते हैं, तो उन पशुओं के बलिदान किसी तरह हमारे पापों को अपने में समेट लेते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इसके द्वारा एक शुद्ध स्थान तैयार हो जाता था, जहां आप मंदिर में प्रवेश करने और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए अब स्वतंत्र हैं। अच्छा, यदि मैं यरूशलेम में रहने वाली इजरायली हूँ, तो मेरे लिए संभव हो सकता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकूं। पर आपने तो कहा था कि बाइबल स्वर्ग और संपूर्ण पृथ्वी के फिर से मिल जाने की कहानी है। हमें इस कहानी में आगे बढ़ते जाना है जब तक नए नियम में हम यीशु तक न पहुँचे। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु में मनुष्य रूप देह धारण करके आया और उसने हमारे बीच में डेरा किया। डेरा शब्द कुछ विचित्र सा लगता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि उसने हमारे बीच में अपना पवित्र तंबू स्थापित किया। तो यूहन्ना यह दावा कर रहा है कि यीशु एक मंदिर है। वह अब ऐसा स्थान है जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से मिल जाते हैं। यीशु के बारे में रोचक बात यह है कि वह स्वयं किसी सुरक्षित शुद्ध स्थान में नहीं रहते हैं। वह यहाँ वहाँ घूमकर पापियों के साथ मिलते जुलते हैं। वह लोगों को उनकी बीमारियों से चंगाई और पापों से क्षमा देते हैं। वास्तव में वे स्वर्ग के ऐसे स्थान बनाते हैं जहाँ लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकें, और वह यह सब कुछ इस पाप और मृत्यु वाले संसार में रहकर करते हैं। और वह सब लोगों को बताते फिरते हैं कि स्वर्ग का राज निकट है। और उन्होंने अपने चेलों से भी कहा कि वे नियमित रूप से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य आए और उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। पर बहुत सारे लोगों को यीशु से खतरा महसूस हुआ और उन्होंने उसे मार डाला।
जिससे ऐसा लगता था कि उसकी स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से मिलाने वाली सारी योजना व्यर्थ हो गई है। हमें यीशु की कहानी की उस दृश्य पर वापस जाना होगा जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो यीशु की चर्चा केवल मंदिर के रूप में ही नहीं की गई है, उसे मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बलिदान के रूप में भी बताया गया है। तो क्रूस अब वह स्थान है जहाँ यीशु पाप को समेटकर एक ऐसा शुद्ध स्थान तैयार करता है जो पशु बलिदानों के समान सीमित नहीं है। यीशु के बलिदान में सामर्थ्य है कि फैलता जाए और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिक से अधिक पुनर्मिलन करा सके। यह सब तो बढ़िया बात है, पर इससे मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। जब मैं मरूंगी तब क्या होगा? क्या मैं सीधे उड़कर परमेश्वर के निवास स्थान में यीशु के पास पहुंचूंगी? नए नियम में कुछ स्थानों पर ऐसा लिखा है कि मसीह लोग मरने के बाद यीशु के पास स्वर्ग में होंगे, पर बाइबल की कहानी का यह केंद्र बिंदु नहीं है। कहानी इस बात पर केंद्रित है कि कैसे यीशु के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का फिर से मिलाप हो रहा है, और एक दिन जब वह लौटेंगे तो यह मिलाप पूर्ण हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम अदन की वाटिका की एक सुंदर छवि पाते हैं, जो अब एक नगर के समान है, जहाँ पाप और मृत्यु नहीं है, और उस नई सृष्टि में संपूर्ण मानव इतिहास छुटकारा पाता है और परमेश्वर और मनुष्य के निवास स्थान एक बार फिर पूरी तरह एक दूसरे से मिल जाते हैं।